चैनल है खुशहाल क्लासेज, जिसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्द हम चलते हैं हमारे चैनल हमारी स्टडी की तरफ। आज मैं आपको पैनोरमा बुक के जो फर्स्ट लेसन है उसमें स्टडी कराऊंगा। पहला जो टाइगर किंग है, पैनोरमा बुक आपको 15 नंबर की आएगी। उसमें पहले पार्ट का नाम है द टाइगर किंग, बाघ राजा। बाघ राजा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी जो पोइट है, कवि है, वो है कल्कि। कल्कि का पूरा नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, सॉरी रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये नाम है उनका कल्कि का। एक नॉवलिस्ट थे, इन्होंने जो रचना की थी द टाइगर किंग, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि बाघ राजा जो पट्टिमन्नपुरम गांव की में कहानी है। बाघ राजा नाम की जो टाइगर किंग है, जिसके एक राजा हुआ करता था, राजा था जिसका जन्म हुआ था। जन्म होने के समय ज्योतिषकर्ता ने उससे कहा, जनता थी वहाँ पे, उसके बारे में निकाला कि इसका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, इसलिए शेर और जो बैल है दोनों आपस में शत्रु है, इसलिए जो ये राजा है छोटा था जब, तो उसकी मृत्यु उससे होगी, किससे? शेर से होगी, बाघ से होगी, सॉरी बाघ से उसकी मृत्यु होगी। तो ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा उसने 10 दिन के बच्चे ने अपनी जब मुंह खोली, जवान खोल दी, सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये भाषण दे रहा है छोटा सा बच्चा। उसने कहा कि बाघों खुश जश्न मनाओ, तुम्हारी पट्टिमन्नपुरम में जश्न मनाओ, तुम्हारा जो दिन चालू गया है। इसलिए कहा क्योंकि जो राजा ने इसलिए कहा कि उसकी जो मृत्यु है बाघों की वो होना स्टार्ट हो गई ना। उसने कहा था कि जो क्षेत्र में इसकी जो मृत्यु है सौवे बाघ से होगी। तो बाघ बोला, वो राजा बोला कि क्या बाघ से मेरी मृत्यु होगी? तो वह देख कर सारी जो जनता है वह आश्चर्य, 10 दिन का बच्चा कभी बोलता नहीं है, उसने बोल दी थी उस टाइम। तो उसने घोषणा कर दी थी राजा को कि बाघों सावधान हो जाओ, जश्न मना लो पट्टिमन्नपुरम में। भी धीरे धीरे बड़ा होता गया, इंग्लिश गाय का दूध पीता गया, जैसे बड़ा होता गया वो इंग्लिश का दूध पीता, इंग्लिश कॉन्स खेलता है, इंग्लिश मूवी देखता, इंग्लिश में बोलता, इंग्लिश वालों के साथ रहता, ऐसी गतिविधि बड़ा होता गया, शक्तिशाली दिन ब दिन शक्तिशाली होता गया। वह 20 साल की उम्र में जब अपने राज्य में आया तो उसने अपने, जब जनता बात कर रही थी तो उसके कानों में आ गई कि जब बाघ बचपन के दिन भूल गया, तो फिर जब कान में आए कि जनता ये बात करेगी बाघों से राजा की मृत्यु होने वाली है, सो बाघ से वो है, ऐसे जब बात करने के उसके कानों में आया तो उसने घोषणा कर दी कि आज से जो पट्टिमन्नपुरम गांव है जिसमें वो राज्य करता, उसमें बाघों की हंटिंग, बाघों के शिकार पर बैन लगा दिया गया। जो भी उसके ऊपर एक पत्थर फेंकेगा उसकी जो सारी संपत्ति वो सब ले ली जाएगी। ऐसे करके उसने 70 बाघ मार दिए, राजा ने धीरे करके 70 बाघ मार दिए उसके राज्य में। तो उसको एक भी बाघ नहीं मिले खुद के राज्य में। तो उसने दीवान से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। दीवान ने, उसने ऐसा भी कहा कि मैं जिस राज्य में शादी करूँगा जिसमें बाघों की संख्या ज़्यादा हो और उसकी जो राजकुमारी है वह सुंदर हो। उसने एक ऐसी राजकुमारी ढूंढी जो सुंदर है, उसके राज्य में बाघ थे। जब भी उससे शादी हो गई उसकी, जब भी वह वहाँ पे जाता, राजा उसके ससुर के घर जाता, तो वह 7-8 बाघ मार दिया करता था। ऐसे करके करते उसने 99 बाघ मार दिए। 99 बाघ मारने के बाद उसको एक बाघ भी नहीं मिला। तो राजा ने राज्य छोड़ दिया और जंगलों में रहने चला गया। दीवान ने सोचा कि राज्य बर्बाद हो जाएगा। उसने उसके पास जो मेले में लेके आया था वह दीवान कि मेले में एक बाघ लेके आया था। उसने क्या सोचा कि अगर मैं राज्य के सामने रख दूँ बाघ को, बूढ़े बाघ को, तो वह खुश हो जाएगा और राज्य में आ जाएगा, मार देगा उसको। तो जैसे वह रात में राजा जहाँ लेटा हुआ था पेड़ के नीचे, वो उसके सामने बाघ को रख गया, गाड़ी में रख के बाघ को उसके सामने रख दिया। जैसे राजा की आँख खुली, जो दीवान था वह छुप गया। तो जैसे राजा की आँख खुली तो उसने बूढ़े बाघ को देखा। वह खुश होने लगा। बाघ ऐसी हरकत करने लगा जैसे कि वह निर्दोष है, ऐसे भाव देने लग गया। ठीक है, तो उसने राजा ने गोली चला दी उसके ऊपर।
गोली की आवाज़ सुनते ही जो बाघ था वह बेहोश हो गया, गोली का निशाना छूट गया। तो उसने सोचा राजा ने कि ये मर गया। शिकायत ने कहा कि जो ये जो बाघ है इसका गुम्बद बनाया जाए और इसको सुसज्जित होके इसको सजा के रेली निकाली जाए इसकी। ऐसे करते हुए अब जो शिकारी ने जब उसको देखा कि बाघ जिंदा है तो उसने क्या सोचा कि अगर राजा को पता लगा तो वो मुझे सजा देंगे, इसलिए उसने क्या करा, उस शेर को मार दिया। अब राजा के सिर्फ 99 बाघ मारे थे, 100वां बाघ मारा था तो बेहोश हो गया, गोली चुप गई थी। एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा 3 साल का हो गया उसका बेटा। 30 साल में जब उसका जन्मदिन आया उसके बेटे का, उसका बेटा भी हो गया। जब जन्मदिन आया तो उसने क्या सोचा, वह मेले में गया और मेले में से एक लकड़ी का बाग लेके आया। बाग लाने के बाद लकड़ी का बाग लेके आया, वो लकड़ी के बाग उसके बेटा और वह राजा एक दिन खेल रहा था। तो खेलते खेलते लकड़ी की फांस थी वह उसके हाथ में चुभ गई, उसके इन्फेक्शन हो गया और हाथ काट दिया गया और उसको जो उसकी मृत्यु इन्फेक्शन के कारण हो गई। इसलिए उसके जो मृत्यु थी वह सवे बाघ से, रियल बाघ से नहीं होकर वर्चुअल बाघ से हुई। हम अब अगली वीडियो में आपको इसकी जो रीडिंग है वो करके बताएंगे। पार्ट में हो सकती है, अगली वीडियो में जो वीडियो है वो पार्ट में बढ़ सकती है, इसलिए माफ़ कर देना मुझको। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना सब, और इसमें कमेंट्स करना। ओके, जय श्री राम, थैंक यू।